सो हाई गाइज, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बिटकॉइन इज रनिंग एट अबाउट $60,700, यानी कि एक ऐसी ही रेंज में बीटीसी चल रहा है जो कि शायद आपको तंग कर रहा हो, परेशान कर रहा हो। और फिलहाल हमारे को हर रोज़ बीटीसी या तो $58,000 या $63,000 दिखाई देता जा रहा है। इसको बेसिकली हम कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन, जहाँ पे आप कह सकते हो बीटीसी एक ही रेंज के अंदर चल रहा है, कभी नीचे हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, सो दैट वो हाई लेवरेज जो भी ट्रेड्स है, चाहे वो लॉन्ग के हो चाहे वो शॉर्ट के हो, उनको बार बार क्लोज कर दे। उसके बाद देखने को यूजुअली मिलता है एक बहुत बड़ा मूव बिटकॉइन के अंदर। ये लास्ट हर तीनों साइकिल्स के अंदर होता आ रहा है। सिमिलर थिंग्स इस बार भी हो रही है। आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट बात करूंगा, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, मेरी एग्जिट स्ट्रैटेजी 2025 की इस बुल सीजन की। मैं कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ आपको, जो अगर फुलफिल हो गई तो फॉर श्योर आई विल एग्जिट फ्रॉम क्रिप्टो मार्केट। और मैं इस बार एग्जिट, जैसे हमने पिछली बार 2021 के अंदर 30 नवंबर को हमने एग्जिट किया था, फुल 100% एग्जिट, वैसा ही एग्जिट मैं इस बार भी करूँगा। क्योंकि मेरे को ये पता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट दिखता है मार्केट के अंदर, तो उसको अगर हम बुक नहीं करते तो वो प्रॉफिट सिर्फ दिखता रह जाता है और एट द एंड हमारा पोर्टफोलियो इतना नीचे गिर जाता है कि हम उसको एग्जिट ही नहीं कर पाते। कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूँगा आपको पुराने कुछ चार्ट्स के अंदर। आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि मेरे को काफ़ी हद तक दिखाता है कि जब भी हॉल्विंग साइकिल होती है, मैंने जो कि नोटिस किया जिस डेट को भी होती है उससे लगभग 11 महीने या 12 मंथ्स तक हम एक पीक बनाते हैं बिटकॉइन का। उसके बाद मार्केट बहुत ज़बरदस्त 40-50% की करीबन क्रैश हो जाती है। उसके बाद वो पीक को भी हम तोड़ के थोड़ा ऊपर ज़रूर जाते हैं। ये हमने हर सीज़न में देखा है, चाहे आप उसको 2016 में देख लो, चाहे आप उसको 2020 में देख लो। एंड नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग सेम टू हैपन दिस ईयर एज वेल। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यूजुअली वो होता है अप्रैल या मई के महीने के अंदर, यानी कि हम वहाँ तक अपना हाई जो ऑल्ट कॉइन का है, बीटीसी का है, वो छू देते हैं। अगर हम बीटीसी का हाई छू देते हैं तो अगर हमें उधर हम एग्जिट कर देते हैं और 50% क्रैश हो जाता है, उसके दोबारा मार्केट बढ़ जाती है अचानक से, क्या हमको री एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा अपनी फर्स्ट कंडीशन, नंबर 1 कंडीशन, अगर वो फुलफिल हो गई तो आई विल एग्जिट 100%। बीटीसी अगर आ जाए $1.5 $1,50,000 से लेके $1,70,000-$75,000 के बीच में, मैं कर दूंगा अपने पोर्टफोलियो को टोटली एग्जिट, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई। या इथेरियम हो जाए लगभग $12,000 से लेके $15,000, तो मैं कर दूंगा पूरे पोर्टफोलियो को एग्जिट। तो कंडीशन नंबर 1 है, अगर बिटकॉइन हमारा ये टारगेट छू जाता है तो मैं उस टाइम पूरा बीटीसी तो अपना जो है वो निकाल दूंगा। इथेरियम अगर ये टारगेट छू जाए तो इथेरियम पूरा अपना निकाल दूंगा। और ऑल्ट कॉइन को उस टाइम मैं देखूंगा कि ऑल्ट कॉइन क्या अपने काफ़ी हद तक पीक पे पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंच चुके हैं, और मेरे पोर्टफोलियो की सेटिस्फेक्शन 10x तक की है एटलीस्ट, वो हो गई है कि नहीं हो गई। तो अगर वो हो गई होगी उस टाइम, तो मैं अपने पूरे पोर्टफोलियो के ऑल्ट कॉइन भी 100% निकाल दूंगा। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि है, अगर, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि यूजुअली देखा गया है 1 साल तक मार्केट अप जाती है। 1 साल का मतलब क्या हुआ, अभी हमने अप्रैल के अंदर देखा हॉल्विंग, तो यानी कि 1 साल पूरा हो जाता है अप्रैल 2025 के अंदर। और यूजुअली अगर आप 2020 का चार्ट देख लो, चाहे आप 2016 वाला हॉल्विंग का टाइम देख लो, आपको अप्रैल या मई के अंदर एक हाई दिखेगा और उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रैश दिखाई देगा। यूजुअली अभी तक दोनों सालों के अंदर, दोनों हॉल्विंग के अंदर मार्केट दोबारा रिकवर करके ऊपर चली गई और उस जो टॉप को बनाया था उसको भी ब्रेक किया हर बार। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि 1 साल बाद हम अप्रैल के अंदर शायद दोबारा से वो पीक देख लें। तो अगर आपको एग्जिट करना है वहाँ पे तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं वहाँ के ऊपर एग्जिट करने के बाद अगर उसने $1.5 नहीं छुआ होगा और बीटीसी होगा फॉर एग्जांपल के तौर पे अप्रैल तक $1,20,000, $1,25,000, तो मैं वहाँ पे एक छोटा सा एग्जिट लेने की प्लान करूँगा, जहाँ पे मैं शायद 50% के करीब पोर्टफोलियो को एग्जिट करूँगा। और जैसे ही मार्केट क्रैश हो जाएगी 30-40%, जो कि मैं आपको अभी चार्ट्स में दिखाऊंगा, उसके बाद मैं दोबारा वो पैसे से री एंट्री करूँगा, बिकॉज वहाँ से मार्केट ज़्यादा रिकवरी होने के चांस होती है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर हमारे को ऑल टाइम हाई देखने को मिला है इन दोनों सीज़न के अंदर। इस सीज़न के अंदर जो सबसे बड़ा इशू रहा है वो है कि इस बार मार्केट ने बहुत पहले ही अपना हाई बना लिया है। अगर हम बीटीसी की हाई की बात करें तो अभी तक ऐसा कभी कोई सीज़न नहीं हुआ जिसके अंदर इसी सीज़न जहाँ पे हॉल्विंग हो रही है उससे पहले ही हमने ऑल टाइम हाई जो पिछले साल का था, पिछली बार का था, वो ब्रेक कर दिया। वो हमने इस बार कर दिया। दैट इज़ वाई मैं थोड़ा कंसर्न हूँ कि इस बार मेरे को क्या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यानी कि 2025 का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए फॉर द पीक। उसके लिए मैं फिलहाल कंसर्वेटिव हूँ और थोड़ा सा कंसर्न में भी हूँ। दैट इज़ वाई मैंने बताया कि मैं 1 साल बाद अप्रैल के अंदर तक अगर
बिटकॉइन $1.5 लाख से $1,70,000 छू चुका होगा, या इथेरियम 12,000 से 15,000 छू चुका होगा, तो आई विल एग्जिट 100% ऑफ माई पोर्टफोलियो। नंबर 1 कंडीशन। अगर अप्रैल तक मार्केट ने 1,20,000 1,30,000 ही छुआ होगा तो मैं वहाँ पे एग्जिट करूँगा अपने पोर्टफोलियो का 50%। ये कंडीशन नंबर 2 है। अगर अप्रैल तक या मई तक मैक्स पोर्टफोलियो अगर बिटकॉइन सिर्फ 1,20,000 तक ही गया होगा तो मैं वहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को 50% एग्जिट कर दूंगा और वेट करूंगा एक क्रैश का, जो कि क्रैश यूजुअली उसको लेके जा सकता है $80,000 तक, 1,20,000 से ईजिली। तो वहाँ पे मैं दोबारा वो 50% को री एंट्री करके वेट करूंगा $1.5 लाख के तोड़ने का। $1.5 लाख टूट जाता है, आई विल एग्जिट। कुछ चीज़ें सारी की सारी मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहूँगा 2016 की और 2020 की साइकिल की, ताकि आप इस बात को कोरिलेट कर पाओ। एंड थर्ड कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं जैसे ही अगर 2025 के अंदर चाहे कोई भी दुनिया का इधर उधर हो जाए, मैं 2025 के अंदर पूरे क्रिप्टो पोर्टफोलियो को एग्जिट कर दूंगा। चाहे वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम हो, चाहे वो अप्रैल मई हो, चाहे मार्केट की कोई भी कंडीशन हो, मार्केट ऐसा दिख रही हो कि यहाँ से रुकेगी नहीं कभी भी, मैं तब भी 2025 के एंड तक अपने पोर्टफोलियो को फुल्ली 100% एग्जिट कर दूंगा, फुल्ली इनस्टेबल आ जाऊंगा और उसके बाद वेट करूंगा वही बड़े बड़े क्रैशेस का, और उसके बाद बहुत बड़े 50%, 60%, 70% क्रैश के बाद SIP करने का फॉर द नेक्स्ट सीजन। दिस इज़ व्हाट आई विल डू। अभी चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, कुछ आपको हिस्ट्री के ऊपर दिखाना चाहूँगा क्या हुआ था लास्ट हॉल्विंग्स के अंदर, और उसके 1 साल बाद तक हमने अप्रैल और मई के अंदर हर बार हाई देखा है, उसको हमने ब्रेक करते हुए नीचे जाते हुए 50% करेक्शन देखी है, उसके बाद उसको तोड़ते हुए एक नया हाई बनाते हुए देखा है। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव क्लियर्ड यू एवरीथिंग। आई रियली होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ हमारे VIP चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं ऐसी कॉल्स दे रहा हूँ जो कि मेरे हिसाब से 95% से ऊपर की सक्सेस रेशियो पे चल रही है, तो उसको मिस मत करो। नीचे लिंक दिया है कैसे ज्वाइन करना है बायबिट को, और बायबिट के अंदर मैं आपके लिए एक और ऑफर भी लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, जिसके अंदर कि शायद $100 के ऊपर आपको $100 मिल जाए। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। आई एम ट्राइंग टू डू दैट। जैसे ही मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी आई विल शेयर दैट विद यू गाइस एज वेल। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और ये स्ट्रैटेजी पूरी सही आई समझ कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को बताइएगा। चलते थोड़ा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और प्रीवियस हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर मई 2020 के अंदर हुआ था बिटकॉइन का हॉल्विंग। हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और मई 2020 का चार्ट खोलते हैं और आपको कुछ दिखाना चाहूँगा उसके अंदर क्या हुआ था। 1 डे का चार्ट है हमारा फ़िलहाल ओपन। मई 2020 तक जाने की कोशिश करते हैं। सितंबर, जून, मार्च, अप्रैल, मई। ओके, तो यहाँ पे हुआ था बिटकॉइन की हॉल्विंग 2020 के अंदर, जो कि लेवल है $9,000 का अप्रॉक्स। ओके, अगर हम इसके आगे की बात करें तो 1 साल बाद, यानी कि यूजुअली मैंने देखा है 11 मंथ्स, लेकिन हम बात करें अगर 1 साल बाद की, तो अगर हम मई 2021 तक चले जाए तो लेट्स गो। दिसंबर में आप देख सकते हो हम $9,000 से $42,000 तक जा चुके हैं जनवरी 2021 तक ही। हम और आगे चलते हैं फरवरी, मार्च, और हम जाते हैं अप्रैल। आप देख सकते हो अप्रैल का मंथ, यानी कि मई 11 से लेके अगर मैं अप्रैल की बात करूं 11 की, तो हो जाते हैं 11 मंथ्स। 11 मंथ्स के अंदर हमने देखा अपना ऑल टाइम हाई। मैंने 11 मंथ की ही स्ट्रैटेजी को देखा है बेसिकली। जिस दिन हॉल्विंग हुई है उससे 11 मंथ तक हम नियर अबाउट एक टॉप करते हैं BTC के अंदर, जो कि अगर आप देखें तो $64,000 का है। इस टॉप को भी हम ब्रेक कर देते हैं आने वाले दिनों के अंदर। हर सीजन के अंदर हमने ये भी देखा है, लेकिन यहाँ पे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिखती है 11 मंथ्स के अंदर। अगर हम बात करें इस बार भी अप्रैल के अंदर अगर हमने किया है, तो मार्च के अंदर हो सकता है ऑल टाइम हाई एक और नया क्रिएट हो, और उसके बाद मार्केट गिरे, करेक्ट हुए 64 से सीधा चली गई थी मार्केट 47। उसके बाद और नीचे नीचे जाते जाते मार्केट पहुंच गई थी $30,000। ये पूरा काम होने में सिर्फ लगा 1 महीना। 1 महीने के अंदर हम पहुंच गए 50% डाउन 2020 की साइकिल में। ध्यान से देखना है इसको, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। 1 महीने के अंदर हम 50% नीचे आ गए, और 50% नीचे आने के बाद वी हैव रिकवर्ड बैक। उसके बाद हम 30,000 के बाद रिकवर्ड बैक करते हुए हमने उसी साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर हमने वो $64,000 को तोड़ते हुए नया हाई बनाया $69,000 का अक्टूबर, नवंबर के अंदर। उसके बाद हम एग्जिट हो गए थे पूरा का पूरा, और हमने एग्जिट कर दिया था। अब अगर हम यही चार्ट देखें 2016 जुलाई का, चलो लेट अस गो बैक टू 2016 जुलाई। इन दोनों चीज़ों को देखना तो काफ़ी अब तक आपको चीज़ें समझ आएगी।
कि मार्केट की हिस्ट्री क्रिप्टो के अंदर कैसे चल रही है। और मैं फ़िलहाल ये इस तरीके से प्लान कर रहा हूँ अपना एग्ज़िट प्लान। 2016 जुलाई। लेट अस गो बैक। अगर हम देखें अगस्त का पीरियड आ गया है, जून जुलाई। जुलाई के अंदर हम थे इस रेंज के ऊपर जो कि है $640 की, करेक्ट। अब इसके बाद एक साल का पीरियड अगर हम पकड़े और हम मार्च अप्रैल को जो हम कंसिडर करते हैं, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं सेम तरीके से। नवंबर के अंदर आपके सामने मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, $600 से हम पहुंच गए हैं दिसंबर तक $1100। हम और आगे चलते हैं, और आगे चलते चलते जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वही मार्च के पीरियड में हम पहुंच गए $1350 मार्च के पीरियड में। हम अगर और आगे चले और हमारा फेवरेट मंथ जो कि है अप्रैल और मई, इन दोनों मई के मंथ के अंदर हमने हाईएस्ट देखा है कि हाई जाता है और यहाँ मार्केट करेक्ट रहती है। मई के अंदर हमने $600 से, यानी कि 5x हो गया मार्केट लगभग। हमने देखा मई के अंदर लगभग मार्केट ने छुआ $2800। $2800 के बाद सिर्फ 2 दिनों के अंदर मार्केट आ गई थी $1800, लगभग 40-50% के करीब का ड्रॉप हुआ। मार्केट ने वहाँ से रिकवर किया, स्ट्रेट अवे मार्केट चलेगी $2900, लेकिन उसके बाद मार्केट दोबारा गिरी कहाँ पे, वही $1800 तक, यानी कि 50% के करीब का ड्रॉप आया वही पीरियड अप्रैल और मई के बाद। सॉरी, आई हैव टू रिफ्रेश एंड लेट अस गो बैक। यानी कि अप्रैल और मई के अंदर दोबारा से एक बहुत बड़ा क्रैश आया। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस सीजन एज वेल। मार्केट, पहली बात तो मार्केट बहुत ज़्यादा पहले चल रही है एडवांस के अंदर, जिसके अंदर हमने ऑल टाइम हाई पहले ही देख लिया। लेकिन अप्रैल के अंदर हमने जो हाई बनाया है वहाँ पे अगर हम एग्जिट कर दें, और वो अप्रैल के अंदर जो हाई है वो 1,20,000, 1,30,000 हो, 1.5 लाख ना हो, क्योंकि मेरा अगर 1.5 लाख हिट हो गया तो मैं वैसे ही एग्जिट करने वाला हूँ। लेकिन अगर 1.5 लाख हिट नहीं हुआ और 1,20,000 हिट हुआ है और अप्रैल का पीक आ चुका है, अप्रैल का एंड होने वाला है तो, और मई स्टार्ट होने वाला है, या अप्रैल के मिड के अंदर मैं एग्जिट कर दूंगा 1,20,000 के ऊपर 50% पोर्टफोलियो, और एक बड़े क्रैश का वेट करूंगा जो कि शायद मार्केट को $80,000 या $60,000 तक लेके चला जाए, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री दोनों साल की यही कह रही है। मैं आपको दोबारा 2016 पे लेके जाना चाहूँगा। लेट अस गो बैक अगेन। तो आप देखेंगे तो जो जून जुलाई हुआ, उसके बाद अगर हम 17 की बात करें, 2017 के अंदर कहाँ गया 2017, लेट अस सी हियर। तो आपके सामने जो हमने बात करी थी, लेट अस, यस नाउ, अगर हम 2017 की बात करें तो हमने वही मार्च के अंदर जो $1,400 देखा, उसके बाद हम नीचे आ गए 2017 के अंदर $900 तक भी 2017 के अंदर। उसके बाद हम अप्रैल के अंदर हम एग्जिट जब कर चुके हैं, उसके बाद दोबारा मार्केट बढ़ती 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 जुलाई के महीने तक, जो कि हो गया हमारा लगभग 1 साल पूरा हॉल्विंग को। उसके बाद मार्केट दोबारा गिरी $3,600 तक। उसके बाद मार्केट दोबारा बढ़ी और उसने अपना हाई जो था उसको दोबारा ब्रेक किया, $49,000 तक हम गए, और दिसंबर तक हम अपने ऑल टाइम हाई को छू गए। तो मैं सिमिलर पैटर्न को मान रहा हूँ कि ये सिमिलर पैटर्न जो है वो फॉलो हो सकता है इस सीज़न के अंदर भी, जिसके अंदर कि हम अप्रैल और मई के अंदर एक अपना हाई बना रहे हो सकते हैं, और अप्रैल मई के अंदर जो हम अपना हाई बनाएंगे उधर हम अगर वो $1.5 लाख का टारगेट अगर नहीं छुआ होता तो वहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो को 50% एग्जिट करूँगा, और 50% एग्जिट करने के बाद उसको वेट करूँगा 50% ड्रॉप होने का मार्केट के अंदर। जब ड्रॉप होगा वो 50% को दोबारा मैं री एंट्री करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का वेट करूँगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हम दोबारा वो $1.5 लाख के टारगेट को BTC के छूते हैं कि नहीं छूते हैं। अगर BTC ने वो टारगेट छू दिया तो वेरी गुड, नहीं छुआ और 2025 अगर एंड हो रहा होगा तो इफ़ और बट मैं 2025 के अंदर एग्जिट ज़रूर कर दूंगा अपने पूरे पोर्टफोलियो को क्रिप्टो के, और पूरा आ जाऊंगा स्टेबल्स में। उसके बाद वेट करूंगा बड़ी मार्केट क्रैश का, और तब जाके मैं एंट्री करूंगा मार्केट के अंदर दोबारा से 50%, 60% मार्केट जब गिर जाएगी उसके बाद मैं SIP करनी कुछ कॉइन्स में स्टार्ट कर दूंगा। दिस इज़ हाउ आई विल बी डूइंग and I will be exiting from crypto market in this season. I really hope this video will help you to understand what I am doing and will help you to make your strategy as well. वीडियो को लाइक करे बिना आगे बिल्कुल मत बढ़िएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।